अब हम लोग क्लास 10th एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डिस्कशन करेंगे। क्या पूछ रहा है इसमें? अपने को फर्स्ट टर्म गिवन है ए, कॉमन डिफरेंस गिवन है डी और एन गिवन है, और ये पूछा जा रहा है कि एन क्या होगा। तो एन क्या होगा, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा फॉर्मूला लर्न करना है। तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए क्या है 7, इस एन के जगह पे आप क्या पुट कर दो 8 प्लस 8 माइनस वन इंटू डी क्या है 3। ये आपका हो गया 7 प्लस 8 माइनस वन 7 इंटू 3। तो 7 प्लस 7 3 जा 21, ये आपका आ गया क्या 28। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या पूछा जा रहा है। इसमें देखो आप, इसमें फर्स्ट टर्म आपका गिवन है -18, कॉमन डिफरेंस यहां पे अपने से पूछा जा रहा है। एन गिवन है 10 और एन गिवन है 0। तो मैं आपको पहले एक ही बात यही पे एक्सप्लेन किया था कि जो इसमें चार जो है वैल्यू एन एन डी ए, इसमें से कोई भी 3 वैल्यू आपको गिवन होगा और उसमें से एक जो वैल्यू गिवन नहीं होगा उसको फाइंड करना है। अब आपको करना क्या है, फॉर्मूला सेम अप्लाई करना है, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। उसके बाद आप जो वैल्यू गिवन है इस फॉर्मूला पे आप पुट कर दो। देखो एन क्या गिवन है 0 इक्वल ए क्या गिवन है आपका -18 प्लस एन क्या गिवन है 10 माइनस वन, और डी पूछ रहा है तो जो पूछ रहा है वो वही लिखोगे। जैसे डी पूछ रहा है तो डी लिख दो, ए पूछ रहा है तो ए लिख दो, एन पूछ रहा है तो एन लिख दो। अब आप केवल कैलकुलेशन करोगे, आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। आपका ध्यान देना, 0 इक्वल टू -18, 10 में से 1 को माइनस करोगे आप तो आपका क्या आ जाएगा 9D आ जाएगा। अब इस -18 को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के जाएंगे तो इसके पहले आप देख रहे हो माइनस का साइन है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा ये +9D। अब डी की वैल्यू निकालेंगे तो 9 इधर आकर के डिवाइड हो जाएगा, तो 18/9 इक्वल टू डी, 9 2 जा 18, तो यहां पे डी की वैल्यू आपका क्या आ गया 2 आ गया। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो है अपना क्या हो गया कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में ए अपने से पूछ रहा है, डी गिवन है, एन गिवन है और एन गिवन है। तो यहां पे भी अपन क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन क्या गिवन है -5, ए पूछ रहा है तो ए ही लिखेंगे इस पे। एन 18 गिवन है और डी क्या गिवन है -3। अब इसको कैलकुलेशन करना है बस। देखो क्या करेंगे, -5 ए प्लस 18 माइनस वन क्या हो गया आपका 17 -3 -5 इक्वल टू ए प्लस माइनस माइनस 17 3 जा आपका होगा 51। अब इस 51 को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के आएंगे तो -5 प्लस 51 इक्वल टू ए, 51 में से 5 माइनस होगा तो क्या आ जाएगा आपका 46। तो इस एपी का जो फर्स्ट टर्म होगा वो क्या होगा 46 होगा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में अपने को ए गिवन है -18.9, डी गिवन है 2.5 और एन पूछ रहा है, और इसमें एन भी गिवन है। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और देखो कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे उसमें ए पूछे, एन पूछे, डी पूछे या एन पूछे, एवरी क्वेश्चन में या एवरी कंडीशन में आप सेम फॉर्मूला अप्लाई करोगे, और जो वैल्यू गिवन है उसको वहां पे क्या करो आप पुट कर दो। जैसे एन क्या गिवन है 3.6 इक्वल
ए -18.9 प्लस एन अपने से पूछ रहा है तो एन के जगह पे आप क्या पुट करोगे, एन ही पुट करोगे, -1 और डी क्या है 2.5। अब -18.9 राइट हैंड साइड से लेफ्ट की तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया अपना 3.6 प्लस 18.9 इक्वल टू n-1 इंटू 2.5। इसको प्लस करते हैं, 9 और 6 15 का 5, 1 कैरी 1, 18 प्लस 3 21 और 1 22 इक्वल टू n-1 इंटू 2.5। अब आप क्या काम करो, इस 2.5 को इस लेफ्ट साइड में लाकर के क्या करेंगे, अपन डिवाइड करेंगे। तो 22.5 बाई 2.5 इक्वल टू n-1। अब दोनों के डेसिमल को हटा दो जिससे कि आपका जो कैलकुलेशन है आसान हो जाएगा। इस डेसिमल को हटाएंगे तो ऊपर 10 आएगा, ये पॉइंट हट जाएगा, यहां भी 10 आएगा और ये पॉइंट हट जाएगा। अब देखना 10 से 10 कैंसिल, 25 9 जा 225, ये डायरेक्ट कैंसिल हो गया। 9 इक्वल टू क्या आ गया आपका n-1। अब इस 1 को आप लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के आओ, 9 प्लस 1 इक्वल टू n, 10 इक्वल टू n, यानी कि यहां पे नंबर ऑफ टर्म जो होगा इस एपी में क्या होगा आपका 10 होगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में ए गिवन है 3.5, डी गिवन है 0, एन गिवन है 105 और अपने से पूछा क्या है, एन पूछा है। क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एन इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। एन अपने से पूछ रहा है, ए क्या गिवन है 3.5 प्लस एन अपना गिवन है 105 -1 इंटू डी क्या है 0। अब यहाँ पे देखो कि ये कुछ भी नंबर हो लेकिन इसके मल्टीप्लाई में क्या है 0 है। अब ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा 3.5।